वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है विजयदशमी, अभी सुबह का 5 बज रहा है। तो आज विसर्जन करना है भगवान को। तो सबसे पहले उठकर नहाकर धोवाकर और धूप आरती और जैसे डेली की पूजा करते हैं वैसे भोग वगैरह लगाकर सब कुछ करने के बाद हम माता से क्षमा मांग रहे हैं। यदि 9 दिनों में कोई गलती हो गया है माँ, अनजाने में, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई गलती हो ही जाता है तो क्षमा माफ़ी ज़रूर मांगना चाहिए लास्ट दिन, जिस दिन विसर्जन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग इंसान के पास 2 ही आँखें हैं और भगवान के पास तो 3 आँखें होते हैं, बहुत सारे आँखें होते हैं। तो हम लोग तो अंधे हैं, गलती हो ही जाता है, नहीं कुछ देख पाते हैं अनजाने में। तो इसके लिए क्षमा माफ़ी मांग लेना चाहिए। और ये कलश पर के नारियल जो है, इनको बोले कि उठाकर मेरे खोइछा, हम लोग बोलते हैं खोइछा में लेना चाहिए, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद है, श्रीफल है। इसको मतलब लक्ष्मी का रूप है, इसको गोद में ही रखना चाहिए। सुहागन को तो खास करके मतलब कि खोइछा लेना ही चाहिए, कोई भी पूजा कर रहे हैं तो। और ये जितना भी है सबको हम एक एक करके अच्छे तरह से जो रखना है उसको रखेंगे, जो विसर्जन करना है उसको विसर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम कलश को बैठा है तो कलश को ही देखेंगे, उसका पानी को देखना होता है। तो उसको हम अच्छी तरह से देख रहे हैं भगवान को, क्योंकि इसमें भगवान है, ब्रह्मा विष्णु माता सभी देवी देवता होते हैं कलश में, और सबको दिखाना चाहिए पूरे परिवार को। तो पहले हस्बैंड को दिए हैं, अब हम पड़वैतिन थे तो सबसे पहले हमको ही देखना था, तो इनको भी दिए, क्या भी देखिए। और सूंघना भी होता है, जैसे कि ग्रहण करना होता है। अब जितना यहाँ पे फैला हुआ है तो सबको हटाएंगे और उसके बाद लड्डू और उसके पापा जाएंगे विसर्जन करने। और वो जो जल है सबसे पहले अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, उसके बाद सभी घर में छिड़कना चाहिए, कोने कोने में छिड़कना चाहिए। बाकी बचे तो जो सूर्य देव है उनको अर्घ दे देना चाहिए। नहीं तो आप किसी अच्छे पौधे में, जहाँ पे मतलब लात वगैरह नहीं, पाँव वगैरह नहीं लगे, तो सभी जगह हम छिड़क देते हैं। वैसे तो घर में छिड़कते हैं तो आदमी जाता आता है, लेकिन कोई ऐसे तो ऐसे मतलब होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पाँव लग जाए। चाहिए घर को शुद्धि करना होता है, मतलब जल को छिड़काव करना ज़रूरी है, भगवान का ये प्रसाद है। तो जितने भी नकारात्मक शक्ति है निकल जाएंगे। और इसीलिए भगवान को मतलब साल भर का पूजा होता है तो सब नकारात्मक जितना भी रहते हैं वो सब निकल जाते हैं भगवान को स्थापना करने से। और उसके बाद हम जितना जल बचा तो सूर्य को अर्घ्य दे दिए हैं उस जल से, और उसके बाद कलश को हम विसर्जन कर देंगे। अगर मेरे पास कोई धातु का कलश होता तो हम रख लेते, मिट्टी का है अब दोबारा से काम में नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप रख भी सकते हैं कुछ भर कर अनाज वगैरह, लेकिन फूट जाएगा, फिर इसको विसर्जन करना ही पड़ेगा। मतलब कितना भी संभाल के रखो तो हमसे गिर ही जाएगा, फूट जाएगा, तो फिर उससे अच्छा अभी विसर्जन कर दें। और चौकी के देखिए खड़ा कर दिया है हमने। और उसके बाद जो है लड्डू को हमने जो जौ रोपा था उसको कुछ हम घर में रखे हैं, और कुछ जो है कान में पहनाए हैं, सबको माथे से लगवाए हैं, और उसके बाद विसर्जन कर देंगे मिट्टी वगैरह और जितना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज था विसर्जन का दिन, महादशमी। तो अभी उधर तो पूजा हो रहा है मंदिर में, अभी बाजा बंद है तो पूजा हो रहा है। और बहुत ज़्यादा काम है, 9 दिन से जो हम काम नहीं किए हैं तो ये लोग काम को फैला के रखा है। सुबह से लगे विसर्जन करवा कर सुबह से लगे हुए हैं काम में। अब जा रही ये सब उठा देते हैं, जो हो चावल हुमात बहुत सारे यहाँ सामान फैला हुआ है पूजा का। तो प्याज लग रहा है आँख में, उधर प्याज कट रहा है, तो आज से प्याज लहसुन खाना शुरू कर दिए। तो उठा लेते हैं। और उसके बाद जो है ये इस रूम को शाम को धोएंगे, अभी नहीं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना माँ दुर्गा बेटी होती हैं, तो बेटी को विदा करके जो है, ऐसे भी भगवान को विदा करके झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो माँ को विदा करने के बाद झाड़ू हम लोग अभी नहीं देंगे, पूरा 24 घंटा नहीं, तो कुछ दिन बिता देंगे, मतलब दिन भर का दिन बिता देंगे। तब एकदम अजीब लग रहा है मुँह, एकदम 3-4 बार मुँह धो चुके गर्मी से, सादा सादा लग रहा है मुँह। बिंदी भी निकल गया है ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है।
अब जो है मंदिर का कलश जा रहा है विसर्जन होने। अभी 10 बज रहा है सुबह का। तो ये लोग खड़े हो गए इसलिए क्योंकि आगे डोली जाएगा और पीछे से ये लोग जाएंगे। आते भी और शाही हैं, आगे डोली पीछे से कलश, इसी तरह से नियम है। तो इनके साथ भी हम कलश विसर्जन कर सकते थे, लेकिन हम लोग के यहाँ नियम है कि भोर में ही विसर्जन किया जाता है, मतलब दिन में नहीं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ वगैरह और लोग आती हैं, बहुत सारे लेडीज़ जेंट्स बच्चे वगैरह। लड्डू भी जाता है लेकिन इस बार नहीं गया है, उसका दोस्त नहीं जा रहा है तो वो भी नहीं गया है। और जैसे धीरे धीरे समय जाता है, बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उतना मने ज़्यादा ही नहीं रहता है। और ये जो पीला साड़ी में देखती जा रही है, इनको तो आप जानते ही हैं, ये सिंदूर लगाने आ रही हैं तो चलिए सिंदूर लगवाते पहले। तो गाइस इस तरह से हम लोग सिंदूर खेलते हैं, देखिए इस तरह से, तो पूरा अच्छी तरह से। और पर जो है माँ एक जो आती है कपड़ा में लिपट कर उधर कलश के साथ में सप्तमी के दिन, और आज को विदाई होता है उनको। कलश अभी कलश विसर्जन हो रहा है, तो अभी कलश होगा, प्रतिमा नहीं। प्रतिमा मतलब कल होगा, कल होगा, परसों होगा। 2 दिन प्रतिमा को रखा जाता है, तो हम प्रतिमा को ही सिंदूर पहनाते हैं। देखिए हम अभी भी जा सकते हैं, लहसुन प्याज तो नहीं है खा रहे थे, लेकिन जो है ना क्या बोलता है, घर में बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था, नहाए हुए थे, चल जाना चाहिए था सिंदूर पहनाने 2 मिनट के लिए, लेकिन नहीं गए, काम कर रहे, खाना उना पका रहे हैं, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, अफसोस लग रहा है, लेकिन बाद में जाते हैं प्रतिमा को। है गाइस, तो थोड़ा सा तैयार व्यार हो गए हैं और अभी रात का बज रहा है 7, तो जा रहे हैं घूमने। थोड़ा सा आज टाइम मिला है घूमने के लिए, तो पतिदेव बोले चलो घुमा देते हैं, तो चलिए चलते हैं। आज विजयदशमी है और चुनमुन भी जाएगा। और ऐसे मतलब कोई खरीदे जो वाला सूट नहीं डाले, जो ऐसा ही निकला हुआ था तो डाल लिए हैं। हाँ जा रहे हैं, चुनमुन आयरन कर रहा है। ये जाएगा दोस्त के साथ में घूमने, और लड्डू घूमने जाता ही नहीं है। चलते हैं। और घूम के आने के बाद देखें कि पंडाल में पूरा महफिल जमा हुआ है, डांस वगैरह हो रहा है। तो सोचे चलो एक दिन भी नहीं गए हैं तो चलो आज ही चल जाते हैं, थोड़ा सा बैठेंगे। तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो बैठे थे यहाँ पे, मोटा मोटी बोल रहे, नहीं ज़्यादा ही हो गया था। तो 9 बजे आए थे, 11 बजे गए हैं, 2 घंटा लगभग। तो यहाँ पे डांस चल रहा है, सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम बहुत थके हुए थे। नवरात्रि करने से बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है इंसान को, तो इसलिए। और यहाँ पे जो है कल विसर्जन होगा, इसीलिए माँ का सब जेवर वगैरह है जो रात में ही खोल के रख दिया जाता है, जितना भी पहनाया हुआ होता है। तो चलिए अब तो गाइस वीडियो को जो है रात एंड नहीं कर पाए, कई को वीडियो जो है हम एंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वॉइस ओवर में कर देंगे। इतना जो तेज़ तेज़ से रात में बाजा बजाता है, या कभी भी सुबह से उठ के बाजा ही बजाना शुरू कर दिया है। आज जो है विसर्जन है प्रतिमा का, कलश तो विसर्जन हो गया कल, आज प्रतिमा का विसर्जन है। 11-12 बजे हो जाएगा विसर्जन, आज दिन में हो जाएगा, नहीं तो रात में होता था। लेकिन अभी बाजा बंद है, तो सोचे चलो अब वीडियो का एंड कर देते। रातें हम जानते हैं लगभग जानते 11:30 बजे तक हम इंतज़ार किए कि अब बंद करेगा, अब बंद करेगा, क्योंकि जब भी हम सो जाते थे तभी मैंने ये लोग बाजा बंद करता था। पता नहीं 12 बजे 1 बजे कब बंद करता था, तब तक हम सो जाते थे, ये लोग बाजा बजाते रहता था, तब तक इंतज़ार कर करके थक जाइएगा। हर एक साल का तो वही नियम है, तो हम लोग जान रहे हैं, तो इसलिए बाजा बहुत फुल साउंड में, इधर ही साउंड रहता है, बहुत फुल साउंड। कैसे जो हम लोग सो जाते हैं, थका हारा रहते हैं तो सो जाते हैं। तो सोचे चलो सुबह कर देंगे आज। तो जो कल वाला वीडियो है उसका आज एंड कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और गुड मॉर्निंग हो रहा है, अभी सुबह का 9 बज रहा है और हम नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता